हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.2 हम कर रहे थे। क्वेश्चन 5 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। क्वेश्चन 6 एंड 7, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन 7 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 6 भी आप करेंगे, ओके। क्वेश्चन 7 है, अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर 20,000 ईच, ओके। एक मिल्कमैन है जो अपनी 2 बफेलोज को सेल कर रहा है बेटा, ओके। एक जो बफेलो का रेट उसने किया वो क्या है, 20,000 है। On one he made a gain of 5% and one other the loss 10%। तो जब वो दोनों को सोल्ड करता है तो उसमें फर्स्ट में क्या होता है, उसको प्रॉफिट हो रहा है 5% का, ओके। एंड जो सेकंड बफेलो है उसमें उसको 10% का लॉस हो रहा है। फाइंड इज ओवरऑल गेन एंड लॉस। हमको उसका ओवरऑल फाइंड करना है कि दोनों जो बफेलोज हैं उनको सेल करने के बाद उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है। फाइंड सीपी ऑफ ईच, और हमें दोनों का कॉस्ट प्राइस, सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस हमको दोनों का फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है एस पी आप ईच बफेलो 20,000 है, ओके। अब यहाँ पे 5% उसको गेन करना है फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो हम उसको उसी तरीके से लिखेंगे बेटा। तो आप देखिए 100% मानते हैं, ओके। जब भी हमको परसेंटेज में फाइंड करना होता है, तो जब हम सी भी फाइंड कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है 5% का। तो हम जो 100% किसी भी थिंग को मानते हैं तो वहाँ पे क्या 5% का प्रॉफिट होगा, तो वो हो जाएगा आपका 105%, ओके। तो जब आप इसका सी भी फाइंड करेंगे तो आप लिखेंगे 20,000 इंटू 100 अपॉन 105। इसको आपको कैंसिल आउट करके सॉल्व करना है। तो आपके पास जो फर्स्ट बफेलो का रेट है वो आ जाएगा 19,047.62, ओके। आल्सो द सेकेंड बफेलो वाज सोल्ड द लॉस 10%। अब इसमें लॉस हो रहा है बेटा, तो इसका जो 100% मानेंगे तो ये 100 माइनस 10 हो जाएगा, ओके। क्लियर हो रहा है आपको, 100 माइनस 10। जब भी हमको लॉस होता है हमको माइनस करना होता है, जब हमको प्रॉफिट होता है तो हम उसको क्या करते हैं बेटा, प्लस करते हैं, ओके। जैसे हमने अभी ऊपर प्लस किया था 5 को, अब यहाँ पे लॉस है तो हम यहाँ पे 10 को माइनस कर रहे हैं, तो आपका ये हो जाएगा 90। तो आप लिखेंगे 20,000 इंटू 100 अपॉन 90। फिर आप इसको कैंसिल आउट करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22,222.22, ओके। तो आपका ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बफेलोज का रेट आ गया है। आप इसको प्लस करेंगे, ओके। आपको प्लस करने पे आपका आ रहा है 41,269.84, ओके। तो अब वो टोटल जो उसका एसपी था उसने तो मतलब क्या किया था, 20,000 में सेल कर दी थी। तो उसका टोटल एसपी कितना आ रहा था, 40,000 आ रहा था। बट उसको यहाँ पे जब हमने इनको अलग अलग पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस को निकाला और फिर सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, हमारे पास आ रहा है 41,269.84। मतलब कि उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ऐसे में तो ये 40,000 की हो रही हैं, ओके। तो हम इससे माइनस कर देंगे तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है बेटा, 1,269.84 का उसको जो मिल्कमैन था उसको प्रॉफिट हुआ है, ओके। ओ सॉरी, लॉस हुआ है, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा पैसे गए हैं उसके, उसने ओनली, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ प्रॉफिट बोल दिया बेटा, ये उसको लॉस होगा क्योंकि इतने में उसने सेल किया है, बल्कि सेल उसको इतने में करना था, 41,269 में उसको सेल करना था। तो सॉरी, इसको क्या होता है, लॉस होना है, ना कि प्रॉफिट, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। फाइंड अमाउंट द विनोद बिल हैव टू पे इफ ही वेट, ठीक है। तो आपको बताना है कि विनोद यदि उसको पे कर ले रहा है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑन 100 द टैक्स आर बी पेड 12, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, 100 पर कितना पे कर रहा है बेटा, 12% कर रहा है, ठीक है। तो हमको पहले तो इसका निकालना पड़ेगा कि कितना उसका क्या बनेगा, टैक्स बनेगा, ठीक है। तो आप निकालोगे 12/100 इंटू 13,000, तो आपका आ जाएगा 1,560, ओके। अब इसको आप क्या कर देंगे, कॉस्ट प्लस सेल टैक्स। सेल टैक्स जो भी लगता है बेटा उसको हम क्या करते हैं, कॉस्ट में प्लस कर देते हैं, तभी तो हमारे पास जो रियल सीपी रहता है वो आ जाता है, ठीक है। तो रियल सीपी क्या होगा उसका, 14,560, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 9 दिया है, Arun bought a pair of skates at a sale where the discount ban was 20%. If the amount he pays
इन RS 1600, फाइंड द मार्केट प्राइस। हमको उसका मार्केट प्राइस फाइंड करना है। डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है। डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू होता है डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, I purchased a hair dryer for 5400 including 8% VAT वैक्स। ठीक है, एक टैक्स होता है एक प्रकार का VAT। ठीक है बेटा, तो वो बोल रहा है कि मैंने क्या है कि एक हेयर ड्रायर लिया है, ठीक है, जिस पर 8% का क्या लगा है, टैक्स लगा है। फाइंड करना है प्राइस बिफोर VAT। ठीक है, तो यहाँ पे हमको VAT के पहले उसका प्राइस फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा द प्राइस इंक्लूडेड VAT 8%। तो ये जो प्राइस हमारे पास गिवन है वो इंक्लूड करके दिया है। ठीक है, तो हमें इसको निकाल के करना है। ठीक है, तो VAT मीन्स दैट इफ प्राइस विदाउट इज 100, द प्राइस इंक्लूडेड VAT विल बी RS 108। ओके, हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ का जो प्राइस है हम उसको 100% मानते हैं, लेकिन अभी उसमें टैक्स और जोड़ दिया है उन्होंने VAT। ठीक है बेटा, तो उसको मिला कितना जोड़ा है, 8% जोड़ा है। ठीक है, तो हम इसको 100 में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका जो प्राइस होगा वो 108 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया 108 व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग VAT इज 108। ओरिजिनल प्राइस आपका क्या था, 100 था, तो वही जो ओरिजिनल प्राइस 100 है इसी को हमको फाइंड करना है। तो आप क्या लिखेंगे, इसको 100 अपॉन 108 इंटू 5400 है। ओके, कैंसिल आउट करके आपका जाएगा 5000, तो ये आपका रियल प्राइस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एडेड, अच्छा हाँ सेम क्वेश्चन है बेटा, बस इसमें अभी यहाँ पे हमको क्या करना था, हटा के निकालना था। ठीक है, VAT को हटा के अब इसमें आपको VAT को ऐड करके निकालना है। ठीक है, तो वैसे भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप लोग एक्सरसाइज 8.2 को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं उसको आपको समझा दूँगी। ओके बेटा, थैंक यू।